अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में यूसीसी को नाफिज कर दिया गया है। और चूंकि यूसीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो इस्लाम से टकराते हैं और शरीयत से टकराते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए जमीयत उलमा हिंद ने इस सिलसिले में बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद ने नैनीताल हाई कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अर्जी दाखिल की और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के सामने इसका जिक्र किया है। अदालत इस हफ्ते इस केस की समाअत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अदालत में इस अहम केस पर बहस करेंगे। इस अर्जी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मौलाना मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत से रुजू किया कि मुल्क के आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदालत ही हमारा आखिरी सहारा है। उन्होंने कहा है कि हम शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं मानते हैं। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत और मजहब से समझौता नहीं कर सकता है। ये मुसलमानों के वजूद का सवाल नहीं है, बल्कि उनके हुकूक का सवाल है। मौलाना मदनी ने कहा है कि यकसा सिविल कोड कानून लाकर मौजूदा हुकूमत मुल्क के आइन के जरिए मुसलमानों को दिए गए हुकूक को छीनना चाहती है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक हमारे मजहबी कवानीन किसी इंसान के नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस से साबित है। जो लोग किसी मजहबी पर्सनल लॉ पर अमल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मुल्क में एक मुतबादिल सिविल कोड पहले से मौजूद है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यकसा सिविल कोड का निफाज आइन में शहरियों को दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मौलाना मदनी ने कहा है कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं है, बल्कि मुल्क के सेकुलर आइन को उसकी मौजूदा हालत में बरकरार रखने का है। क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आइन में सेकुलरिज्म का मफहूम यह है कि मुल्क की हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं है और मुल्क के लोग अपने मजहब की पैरवी करने में आज़ाद हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और ये मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए भी नुकसानदेह है। तो नाज़रीन इकराम, जमीयत उलमा हिंद के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।